सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज के इस वीडियो के अंदर हमारा ड्राफ्टिंग प्लेनिंग कन्वेंसी का जो सब्जेक्ट कंटिन्यूशन में चल रहा है, मैं वीडियोस को बस डाल अलग अलग रहा हूँ, बना जो है मैं एक ही साथ रहा हूँ। ठीक है जी। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए जिसको हम कह देते हैं, क्या है जी ये मुसीबत, ये क्या चीज़ आ गई नई सी सुनने में, इसको देखते हैं हम। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए होता क्या, पहले देख लो। तो जिसको पीओए भी बोल देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है ना। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय, अभी जो तुम लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है। ठीक है। तो पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय वन और मोर पर्सन्स गिव एन अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन्स इन हिज ओन और देयर प्लेस एंड स्टेट। मतलब क्या हुआ इसका, ये कहना चाह रहा है कि अपने बिहाफ पर किसी को अपॉइंट करना कोई काम कराने के लिए। सिंपल इसका मीनिंग ये हुआ, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कह देते हैं। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट मेड टू अपॉइंट एन एजेंट। तो बड़ा आसानी से इसने एक ही लाइन के अंदर बड़ी सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन दे दी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एजेंट असाइन कर। एजेंट का काम क्या होता है, किसी का काम करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना। तो तुम्हारे बिहाफ पे अभी कहाँ कहाँ हो सकता है, खुद सोचो जरा, कॉमन सेंस लगाओ। कोई बंदा बाहर है, उसको यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, उसमें कोई साइन वाइन चाहिए कुछ करने, उसने पावर अटॉर्नी बनवा दी कि भाई मैं तो आ नहीं पाऊंगा, इमीडिएटली मुझे चाहिए कोई बंदा जो मेरे बिहाफ पे साइन करे, पावर अटॉर्नी करके। तो ऐसे कुछ केस हो सकते हैं, देखते क्या केस है वो। अब देख लेते पहले काइंड्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पीओए के क्या काइंड्स होते हैं, किन किन तरीकों का हो सकता है ये। पहला हो सकता है जनरल पावर, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, जीपीए। तो जनरल पावर के अंदर, जनरल पावर परमिट्स द एजेंट टू डू ऑल एक्ट फॉर द प्रिंसिपल एंड जनरली टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। जनरल नाम से समझ आ रहा है, जनरली कुछ हो सकता है ये। ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल पावर। स्पेशल पावर में कुछ पर्टिकुलरली तुमने लिख के बता दिया कि भाई तू यही मेरे बिहाफ पे कर सकता है और कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो इट एनेबल्स एन एजेंट टू एंटर इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन कंसिस्टिंग प्रोबेबली ऑफ सेवरल इंसिडेंटल एक्ट। कई सारे इंसिडेंटल एक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक तुमने बता दिया कि तो भाई मेरे बिहाफ पे यही काम कर पाएगा। ठीक है जी। अब तीसरा आ जाता है पर्टिकुलर पावर। ये भी एक तरीके का है। इसका कह रहा है इट इज़ कन्फर्ड ओनली टू अ सिंगल एक्ट। ये भी पर्टिकुलर भी एक सिंगल एक्ट, मतलब स्पेसिफिक के अंदर इंसिडेंटल टू, उसमें अंदर सारे उसमें उसका नाम लग जाएगा जो भी उसके फर्दर होंगे। लेकिन पर्टिकुलर पावर में सिर्फ सिंगल एक्ट तक ही उसमें वो कर पाएगा साइन, मतलब उसके बिहाफ पर एक्ट कर पाएगा। कैपेसिटी क्या हो सकती है जिसके अंदर, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। एनी पर्सन हु इज़ अ मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड साउंड माइंड में अपॉइंट एन एजेंट। वही चीज़ हो गई, 18 से ऊपर होना चाहिए बंदा और अपना साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए। तो वो बंदा जो है वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ पीओए, अगर हम एग्जीक्यूशन की बातचीत की करें यहाँ पर, पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन किस तरीके से, तो कह रहा है बाय साइनिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ एंड गेट इट ऑथेंटिकेटेड बाय अ नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। तो भैया प्रेजेंस के अंदर तुम लोग पूरा उसको करवाओ साइन वाइन, जिसको भी तुम अपॉइंट करवा रहे हो, और उसको नोटरी से, कोर्ट जज से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सामने से साइन वाइन करा लो, बेसिकली ऑथेंटिकेट करवा लो। ठीक है। सो पीओए मे बी टर्मिनेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ कि तुमने लिख दिया ये काम हो गया तो ये खत्म हो जाएगी तेरी पावर, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है, या लॉ ने ख़त्म कर दिया। व्हेन द टाइम फॉर विच इट इज़ गिवन एक्सपायर्स, वही चीज़ होगी जो मैंने कहा कि भाई ये काम हो गया, या फिर तू 3 महीने के लिए तुझे बना रहा हूँ, या ये काम हो गया उसके बाद तो कोई एजेंट नहीं रहेगा मेरा। तो इस तरीके की कोई कंडीशन डाल सकते हैं, या फिर 3 महीने के लिए तू मेरा एजेंट रहेगा सिर्फ, ऐसा हो सकता है। और द परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल और बाय द डेथ और मेंटल इनकेपेसिटी ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ अ डोनर। वही चीज़ हो गई, या फिर पागल हो गया, या डेथ हो गई, या कोई इलीगल हो गया, वो जो काम पहले लीगल था वो इलीगल हो गया। तो इस तरीके के कुछ केसेस के अंदर, बैंक करप्ट हो गया डोनर, इस तरीके से कुछ चीज़ों की वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेट करा जा सकता है, रद्द करा जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर फॉर्मेट जो है मैं फिर से थोड़ा सा इधर उधर करके एडिटिंग में इसका फॉर्मेट लगा दूंगा, वीडियो को पॉज करके जो है इसका फॉर्मेट भी तुम लोग देख लेना। बाकी मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जिसके अंदर सारे फॉर्मेट हाथ से लिखूंगा, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब आउटर जो है मैं पिछली वीडियो से निकाल के इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि हर बार कैसे बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, 2-2 4-4 मिनट के बनेंगे जो, तो पिछले उसमें आउटर निकाल के दे देते हैं। ठीक है जी। कंटिन्यूशन रख रहा हूँ वीडियो को, बस डाल अलग अलग रहा हूँ। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोग के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप पर खोल के जरूर से देख लिया करो। कभी कभार क्या होता है मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद देख रहे होंगे, अब कुछ अमेंडमेंट आ गए होंगे, तो अब मैं पूरी वीडियो को चेंज कैसे करूँ, या फिर एक अलग से वीडियो क्यों बना के डालूँ, छोटी सी अमेंडमेंट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिख देता हूँ कि हाँ भाई ये पार्ट जो है इनवैलिड हो गया, तो इसका जो है ये अमेंडमेंट आ चुकी है लॉ के अंदर।
तो ये चीज़ हो गई। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो की खोल के देख लिया करो। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मैं एक बार यूज़र नेम अपना कॉल आउट देता हूँ, ANDRO_GUY। ये आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी। उसका भी डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल फॉर मी ऐप में जाकर सर्च कर लो मेरा नाम प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम PBLL विज्ञान। वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। ठीक है जी। सब्सक्राइब अगर करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर हो तो उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो। उससे फ़ायदा ये होगा तुम लोगों को कि जैसे मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही तुम्हारे फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप जहाँ पर भी तुम देख रहे हो, iPad भी हो सकता है कुछ महंगे लोगों के पास तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।